अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 19 पर चर्चा होगी। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव ज्ञान योग, है ना। यह सत्य सुंदर स्वतंत्र विचार ग्रंथ का अंतिम अध्याय है और इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, है ना। सद्गुरुदेव बतला रहे हैं ज्ञान बड़ा है या योग। इस पर बड़ी बहस हुआ करती है। योग कहते हैं साधन को, अभ्यास को, प्रैक्टिस को या एक्सरसाइज को। प्रैक्टिस और एक्सरसाइज यह दोनों शब्द अंग्रेजी के हैं। यह दोनों शब्द भी अंग्रेजी में साधन और अभ्यास के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान बड़ा है या योग, इस पर बहुत बहस हुआ करती है। अब गुरुदेव कह रहे हैं योग कहते हैं साधन को, तो हम लोग समझ लें साधन कहते किसे हैं। आपको पानी की आवश्यकता पड़ी तो आपने टेप खोला, पानी वाला नल, पानी आपको मिल गया आसानी से, है ना। पहले कहाँ जाना पड़ता था, नदी कुआं ये सब जाना पड़ता था। लेकिन अभी वैज्ञानिक युग में इतना आसानी से अपने घर में आपको नल खोलना है, पानी आ गया। वो भी एक साधन है, उससे पानी आया आपके पास, है ना। रस्सी और बाल्टी लेकर के आप गए, पानी खींच रहे हैं पानी लाने के लिए, तो वो साधन हो गया, रस्सी और बाल्टी। आप पैदल भी चल सकते हैं, लेकिन आप अगर साइकिल से जा रहे हैं कि बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, फ्लाइट से जा रहे हैं, किसी से भी जा रहे हैं, वो भी एक साधन है आपको उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए। तो योग जो है वह साधन है, ऐसा साधन जिससे आप लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको योग का अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसको प्रैक्टिस या एक्सरसाइज अंग्रेजी में कहते हैं, सद्गुरु समझा रहे हैं। दोनों शब्द भी अंग्रेजी में साधन और अभ्यास के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। इतने सुंदर तरीके से सद्गुरु हम लोग को समझा रहे हैं। साधन, प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत बड़ी बात है। वकालत पढ़कर और पास करके वकील लोग कचहरियों में उसकी प्रैक्टिस किया करते हैं। कितनी आवश्यकता है सोचिए। वकालत पढ़ लिए, बहुत बड़ा ज्ञान हासिल कर लिए, तो उसका अभ्यास तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फील्ड में जाना पड़ेगा, कचहरी में, है ना। तो वहीं पर उसका जो प्रैक्टिस करने का, अभ्यास करने का वो फील्ड है, जाने की जगह। वकालत का ज्ञान या दीवानी फौजदारी के तमाम कानूनों का ज्ञान बिना प्रैक्टिस के व्यर्थ है। खूब पढ़ाई तो कर ली, दीवानी फौजदारी के तमाम कानूनों का ज्ञान हो गया, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो सब व्यर्थ है। ठीक इसी तरह से यदि ज्ञान ही नहीं हुआ, कानून को जानता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, प्रैक्टिस किस बात की करेगा, है। बताइए। सद्गुरु कह रहे हैं ठीक इसी तरह से अगर उसको वकालत का ज्ञान ही नहीं, दीवानी फौजदारी के तमाम कानूनों का ज्ञान ही नहीं है, तो किस चीज़ का प्रैक्टिस करेगा। कचहरी में जाने से कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। कानून को जानता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, प्रैक्टिस किस बात की करेगा। गुरुदेव कह रहे हैं अभ्यास या साधन को ही अंग्रेजी में प्रैक्टिस या एक्सरसाइज कहते हैं। किसी चीज की विद्या बड़ी है या उसका अभ्यास, प्रश्न है। किसी चीज की विद्या बड़ी है या उसका अभ्यास। सद्गुरु कहते हैं ज्ञान बड़ा है या योग बड़ा है, उसी पर बातें हो रही, उसी विषय पर। किसी चीज की विद्या बड़ी है या उसका अभ्यास, उसी को साधारण भाषा में ज्ञान बड़ा है या योग बड़ा है। इसी पर आजकल के साधु, सत्संगी और विद्वान लोग लड़ा करते हैं, सद्गुरु कह रहे हैं।
पर इस पर लड़ाई व्यर्थ है ना। लड़ाई व्यर्थ है। देखिए आगे समझा रहे हैं सद्गुरु, वास्तविक साधन और वास्तविक ज्ञान न होने के कारण ही यह सब झगड़ा होता है। साधन सच्चा ज्ञान होना चाहिए साधन का, और ज्ञान भी सच्चा होना चाहिए, तब झगड़े भी नहीं होंगे। अब देखिए उदाहरण, मोटर कार चलाने की विद्या का ज्ञान हो जाने पर भी जब तक मोटर चलाने का अभ्यास नहीं किया जाता तब तक सब व्यर्थ है। मोटर कार चलाने की अभ्यास वो किया ही नहीं, लेकिन ज्ञान जानता है, विद्या है उसको। मोटर कार चलाने का ज्ञान हो गया लेकिन अभ्यास नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, तो व्यर्थ है ना। पर अभ्यास भी बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। पहले जानकारी होनी चाहिए कैसे चलाना है ना। जब अभ्यास करेंगे तो उसमें पारंगत हो जाएंगे, है ना। तो पहले तो जानकारी होनी चाहिए, बिना जानकारी के कैसे चलाएंगे। मोटर कार चलाने का जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक अभ्यास क्या करेंगे, है ना। जब मोटर कार चलाने का आपको ज्ञान नहीं है तो अभ्यास क्या करेंगे। वकालत का या कानून के पेशे में अथवा कानून का जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अभ्यास क्या करेंगे। इंजन चलाने का ज्ञान ही नहीं है तो अभ्यास क्या होगा, अभ्यास क्या होगा। अतः अभ्यास या साधन बिना ज्ञान के व्यर्थ है, और ज्ञान बिना साधन और अभ्यास के व्यर्थ है। बस इसी अभ्यास या साधन को योग कहते हैं। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो ज्ञान भी जरूरी है, और ज्ञान होने पर उसका अभ्यास करना चाहिए। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे उसमें पारंगत नहीं हो सकते। ज्ञान भी जरूरी है और अभ्यास भी जरूरी है। समझ लीजिए सुंदर से, है ना। ज्ञान बिना योग नहीं हो सकता, और योग बिना ज्ञान व्यर्थ है। ज्ञान बिना योग के नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्त करना है तो योग करना पड़ेगा, और योग भी बिना ज्ञान का व्यर्थ है। ज्ञान है, अभ्यास कीजिए, योगाभ्यास ना। बिना योगाभ्यास के ज्ञान नहीं होगा, और बिना ज्ञान के योगाभ्यास भी नहीं होगा, है ना। ज्ञान से ही योग होता है, और योग करने के बाद वास्तविक ज्ञान दृढ़ हो जाता है। सच्चा ज्ञान सद्गुरु बतला दिए आपको, लेकिन आपने उसका अभ्यास नहीं किया, है ना। तो ज्ञान तो है लेकिन अभ्यास नहीं करने के कारण कोई लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाए। आगे उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, ज्ञानी को योगी होना आवश्यक है, और योगी को ज्ञानी होना अनिवार्य है ना। अगर ज्ञानी है तो योगी होना आवश्यक है, और अगर योगी है तो ज्ञानी होना तो अनिवार्य है। अतः ज्ञान बड़ा है या योग, यह व्यर्थ की बकवाद है। तो ये व्यर्थ की बकवाद है, दोनों बड़े हैं, दोनों आवश्यक हैं। इसको जान लीजिए, सद्गुरु कह रहे हैं दोनों बड़े हैं, दोनों आवश्यक हैं, है ना। पुस्तक में पढ़ लिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, पर इसका अभ्यास नहीं है तो कुछ नहीं है। पुस्तक में तो पढ़ लिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन कुछ उसका अभ्यास नहीं किया तो व्यर्थ है ना। सद्गुरु लिख रहे हैं, बड़े बड़े पंडित जो वेदांत ही पढ़ते और पढ़ाते हैं, घर में से किसी काम से जाने के लिए निकले कि किसी ने छींक दिया, बस बैठ गए, सारा ब्रह्म ज्ञान भूल गए। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि और अयमात्मा ब्रह्म सब काफुर हो गए। एक छींक ने सबको गायब कर दिया। अभ्यास न होने के कारण हृदय की दुर्बलता ने किताबी ज्ञान को दबा दिया। इसीलिए अभ्यास की आवश्यकता है ना। बिना अभ्यास के इस तरह होना पड़ता है। सोच लीजिए, पुस्तक में पढ़ लिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, पर इसका अभ्यास नहीं है तो कुछ नहीं है। बड़े बड़े पंडित
जो वेदांती पढ़ते और पढ़ाते हैं, घर में से किसी काम से जाने के लिए निकले कि किसी ने छींक दिया। अब क्या करेंगे, अशुभ समझ लिया, वो बैठ जाते हैं। उस समय वो ब्रह्म ज्ञान भूल गए कि मैं ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म हो, तो छींक दिया तो क्या बिगाड़ दिया। हाँ, अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है, सब काफुर हो गया, छूमंतर हो गया, सारा ज्ञान बेकार। एक छींक ने सबको गायब कर दिया। हाँ, और करते क्या है, काम ही उनका है, वेदांत पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, और यह कार्य ही नहीं हो सका। बहुत गड़बड़ हो गया। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म सब काफुर हो गए। एक छींक ने सबको गायब कर दिया। अभ्यास न होने के कारण हृदय की दुर्बलता ने किताबी ज्ञान को दबा दिया। ये किताबी ज्ञान है, अभ्यास नहीं करने से किताब के ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठा सके। इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा आपको, हमको, है ना। तो किताबी ज्ञान तो पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। अभी तो सदगुरुदेव सामने नहीं है, इसलिए हमें किताब तो पढ़ना ही पड़ता है निश्चित रूप से, है ना। नित्य पढ़ा कीजिए, लेकिन अभ्यास भी कीजिए। और ऐसे सुंदर समझाने की जो गुरुदेव की कला है, ऐसा तो कोई नहीं समझा सकता। अब आगे लिखते हैं, इसका अभ्यास यह है कि छींक होने पर भी रुकिए नहीं ना। अभ्यास क्या करना है, छींक होने पर भी रुकिए नहीं, अपने काम पर रवाना हो जाइए। मन में यह सोच लीजिए कि छींक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। छींक जड़ है, हम चेतन हैं। छींक केवल छींक है और हम ब्रह्म है। एक चेतन और ब्रह्म का जड़ छींक कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप यही सोचते हुए अपने काम पर चले जाइए, अवश्य सफल होंगे। और जब एक बार इस तौर से अभ्यास करके, है ना, सफल होकर देख लेंगे तो छींक का डर हृदय से निकल जाएगा। इस साधन से आप क्रमशः निर्भय होते जाएंगे। तो बहुत सुंदर, आप भी अभ्यास करते रहिए। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।